अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं mytrip.com। आज हम अभी पहुंचे हैं बेसल से हमारा प्लान है दूधी पत्थर जाने का। तो बेसल से हम 1 घंटे ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचे और ये हमें दरिया क्रॉस करना था। हमें 2 घंटे हो गए कि दरिया क्रॉस करते करते कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ से क्रॉस करें। एक तो ग्लेशियर्स का पानी है, बहुत ही ठंडा है और ऊपर से पथरीला रास्ता है, पत्थर छोटे बड़े पत्थर हैं, पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और पानी में आप 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा रुक नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये कि पत्थर जो पानी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, आप पाँव रखते हैं तो पाँव स्लिप हो रहा होता है। तो और पानी का प्रेशर भी तेज़ है, बहाव तेज़ है, पानी बहा के ले जा रहा होता है। तो ये लोग तो चलो जा रहे हैं हाथ पकड़ के, हम लोग कोशिश करते रहे कि हम लोग जाएं। आधे रास्ते से हम लोग वापस पलटना पड़ता, कोई और रास्ता देख रहे थे कि कोई और रास्ता हमें मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो आखिर हमें इसी पानी में से गुजर के जाना पड़ा। तो ये लोग भी जा रहे हैं, उनके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। इसमें एक ऐसा हुआ कि एक ये जो भाई हैं क्रॉस करते हुए इनका शूज़ पानी में गिर गया और फिर पानी से मिला ही नहीं। और इधर ये दूसरे वाले भाई हैं सबसे लास्ट में, ग्रीन कैप वाले, कि बेचारे पानी में जाके ना आगे फंस गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे जाऊँ। तो ऐसे में हम लोगों ने तो ये काम सारा शूज़ पहन के क्रॉस किया। शूज़ पहन के पत्थर के ऊपर ग्रिप थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और पाँव स्लिप नहीं होते। तेज़ी से अकेले फर्दर भी चले गए, क्योंकि 2-4 लोगों के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था कि अगर एक शख्स इम्बैलेंस होता है तो दूसरा शख्स भी उसके साथ इम्बैलेंस होकर गिर जाता है। तो बेहतर है कि उस पहन के बंदा मिला ही जाए कि ये दूधी पत्थर का ट्रैक है। हमें बताया गया है कि आप बेसल से 6 घंटे ट्रैकिंग करके आप पहुँचेंगे मुल्ला की बस्ती। वहाँ आप रात को नाइट स्टे करेंगे और सुबह आप वहाँ से मज़ीद 1.5 से 2 घंटे आपको ट्रैकिंग के लगेंगे। फिर आप दूधी पत्थर लेक पहुँच जाएंगे। इसी तरह से फिर वापस आप डायरेक्ट आप बेसल आ सकते हैं। हमारी कोशिश तो थी कि हम एक ही दिन में जाएं और वापस आ जाएं, लेकिन सब लोगों ने कहा कि आप एक दिन में जाके वापस नहीं आ सकते। तो फिर हम लोगों ने अपना प्लान अभी कैंसिल किया कि 8 घंटे की ट्रैकिंग की अभी हमें हिम्मत नहीं थी और हम लोग मेंटली तौर पे तैयार भी नहीं थे। रास्ते में 2 से 3 ग्लेशियर्स भी आते हैं जिनके ऊपर से गुज़र के जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने इस बार अपना प्लान इधर ही क्लोज़ किया और हम इसी दरिया को क्रॉस किया। फिर वापस आके हम लोग वापस बेसल चले गए और प्लान किया कि अगली बार हम लोग थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ी सी वॉक करके, थोड़ी सी अपना टेम्परामेंट बना के फिर हम ये 8 घंटे की हाइकिंग पूरी करेंगे और इंशाल्लाह एक ही दिन में जाएंगे और एक ही दिन में ये दूधी पत्थर का प्लान मुकम्मल करेंगे। बेसल जलखट से आगे बाबूसर से थोड़ा सा पहले जो लूलूसर झील आती है उससे भी कोई 2-3 किलोमीटर पहले मौजूद है। और मशहूर एक रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट। हमने वहाँ अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ हमने उसको टोकन भी लगवाया, अपना इंदराज करवाया और हम दूधी पत्थर के लिए निकले। हमें अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि बेसल से दूधी पत्थर इतनी दूर है। हम तो पहली बार सुनकर आए थे कि सोचा कि करीब ही होगी, तो 3-1 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जब हमें पता लगा कि रात को हमें वहाँ रुकना पड़ेगा और नेक्स्ट डे हमें वो विज़िट करके वापस आना पड़ेगा, तो इस वजह से हमने अपना प्लान फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया कि हमें इतनी हाइकिंग की भी हिम्मत भी नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथी भी तैयार नहीं थे जाने के लिए। और तीसरी बात ये थी कि ये दरिया क्रॉस करते हुए ना मेरा शूज़ भी टूट गया था। इस वजह से यहाँ तक एक दरियाए कुनहार एक डोली में से भी गुज़र के क्रॉस करना होता है, तो वो भी हमने किया। उसकी भी वीडियो और इसको इस दरिया को भी पार करते हुए वीडियो मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा।
وہ دیکھیں. شکریہ, اپنا خیال رکھیں. ایک لڑکا ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا. چلیں جی, اب میری باری.